ना शास्त्र का ज्ञान भूला है, ना नाग यज्ञ का विधान। भूलिए मत कि हिंदू के एक हाथ में शास्त्र है तो वही दूसरे हाथ में शस्त्र भी है। हिंदू उदार भी है और संकट के समय में योद्धा भी है। सनातनियों की इसी उदारता का फायदा आज ये कटमुल्ले जिहादी उठा रहे हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि सनातनी अपनी शक्ति को पहचाने और हाथों में मुरली की जगह सुदर्शन चक्र उठाए। सीएम योगी ने भी अब इसका इंडिकेशन दे दिया है। क्या कहा है योगी जी ने, आप इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदू वेद पढ़ते हैं, वेद पढ़ाना भी जानते हैं। याद रखिए, हिंदू आदर सत्कार सम्मान करना भी जानते हैं और नाग यज्ञ का विधान भी नहीं भूले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा में कहा कि सिर्फ मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी जरूरी है। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। अपने संबोधन में उन्होंने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला। अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण की स्मृति हमारे सामने आती है तो भगवान श्री कृष्ण के एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन भी तो है। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। सुदर्शन जब आपके सामने होगा तो फिर किसी शांतिकाली महाराज को अपना बलिदान नहीं देना होगा। सीएम योगी का इशारा सीधे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर था। सीएम योगी बोले कि 1947 से पहले वो कौन लोग थे जो भारत के विभाजन का पक्षधर बनकर मुस्लिम लीग की मंशा और कांग्रेस की सत्ता लोलुपता के चक्कर में पड़कर भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के लिए जिम्मेदार बने। ऐसे लोगों के बारे में सही जानकारी देने की आवश्यकता है। यानी कि सीएम योगी ने इशारा कर दिया है कि अब हिंदू शांत बैठने वाला नहीं। हिंदू एक हाथ में शास्त्र तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी लेकर चलता है और अब जरूरत है कि हिंदू समाज मुरली की जगह सुदर्शन उठाए और ऐसी बुराइयों का सर्वनाश करने के लिए खड़ा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। सीएम योगी का यह बयान काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह के हालात देश के अंदर और देश के बाहर देखने को मिल रहे हैं, उसे लेकर हिंदुओं को जागना होगा। वही हिंदुओं को जागने वाले सीएम योगी के इस बयान को एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है और सुदर्शन भी जब आपके सामने होगा तो फिर किसी श्री श्री शांति काली महाराज को अपना बलिदान नहीं देना पड़ेगा।